नमस्कार दोस्तों। प्रभु यीशु का प्रेम और अनुग्रह आप पर बना रहे। दोस्तों, आज से एक बार फिर हम मसीही लोग एक विशेष काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज बुधवार का दिन है और आज के बुधवार को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार या राख बुधवार के नाम से यह जाना जाता है। लेकिन भस्म बुधवार या राख बुधवार क्या है, या मसीहियों के जीवन में इसकी क्या विशेषता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं फादर विपिन कुमार पानी। फादर पानी 26 वर्षों से पुरोहिताई की सेवा में लगे हुए हैं। झारखंड और बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 11 वर्षों तक इन्होंने समाज सेवा और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी है और इसके साथ ही साथ 7 साल तक धनबाद में कुष्ठ रोगियों के बीच में रहकर इन्होंने सेवा दी है और चर्च में 2 बार अलग अलग जगहों में कुछ वर्षों तक सेवा देने का मौका इनको मिला। वर्तमान में वर्ष 2019 से फादर पानी रांची के कैथोलिक कलीसिया के बिशप्स काउंसिल्स झारखंड के अंतर्गत सभी धर्म प्रांत के सामाजिक संस्थाओं के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करते हुए परमेश्वर के प्रेम को बांटने का कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ वे बच्चों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी लगे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आइए हम उनसे यह संदेश सुने। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। ईश्वर की अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय चालीसे का काल प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहला दिन ही जो है उसे हम लोग ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार या राख बुध के नाम से जानते हैं। इस दिन जो कैथोलिक कलीसिया है या कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए जो ख्रिस्तीय समुदाय है, वहाँ में पहले दिन विश्वासियों के माथे पर राख मलकर इसे प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न ये है कि क्यों राख? राख एक तो इस बात का प्रतीक है कि जिस व्यक्ति पर राख मला जा रहा है वह अपने पाप से पछतावा करना चाहता है। वह स्वीकार करता है कि वह पापी है ईश्वर के सामने, पवित्र ईश्वर के सामने, और इसलिए वह चाहता है कि ईश्वर की कृपा उस पर मिले और वह फिर से जिस ईश्वर ने उसे अपने प्रतिरूप बनाया है उसके समान पवित्र बन जाए। दूसरी बात जो राख हमें बताती है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात हम सब नश्वर हैं। आज हम जो भी हैं ये ईश्वर की कृपा से है और जब हमारा समय आएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और इसलिए हमें अपने आप पर, इस दुनिया की ताकतों पर, दुनिया के धन दौलत पर घमंड ना करके हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए, उसकी शक्ति पर विश्वास करते हुए अपने आप को उसके सामने विनम्र बनाएं और ये 40 दिन का समय हम ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के साथ जो दुख भोग का समय आया, जो उसे सताया गया, जो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा, उसका हम मनन चिंतन करें। आरंभ में कलीसिया सिर्फ उसके पुनरुत्थान की याद करती थी और इसलिए चूंकि उनके शिष्य लोग यहूदी थे तो उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान का दिन अर्थात रविवार के दिन को प्रभु के दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। परंतु उनके दिलों में, उनके मन में ये बात समा गई थी कि वे उनके साथ अंतिम बार भोजन किए थे, उनके साथ उन्होंने क्रूस की यात्रा में भाग लिया था और इसलिए उन 3 दिनों को वे विशेष रूप से याद करते थे। बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने किस तरह अंतिम
भोजन किया था, किस तरह वे लोग प्रार्थना करने गए थे और उनके देखते देखते किस तरह लोग आके उसे पकड़ कर ले गए। सैनिकों ने उसे पकड़ कर ले गया, उनका एक साथी उसे पकड़वाया था। इन सब बातों को याद करते हुए और फिर रविवार के दिन वे लोग बहुत खुशी के साथ पास्का पर्व मनाते थे। रविवार के दिन प्रभु का दिवस। परंतु उनके जीवन शैली को देखकर, उनके जीने के तरीके को देखकर बहुत से लोग वहाँ में जुड़ने लगे। वे लोग चाहते थे कि वे भी प्रभु को पर विश्वास करें, उनके प्यार की शिक्षा को ग्रहण करें। और जब भी कोई बाहर से आता था तो उन्हें तैयारी करने के लिए समय दिया जाता था। विशेषकर जो पब्लिक सिनर्स होते थे, उन्हें बताया जाता था कि चूंकि आप या तो मर्डर किए हैं या डकैती किए हैं, आप व्यभिचार किए हैं, लोग जानते हैं आपके बारे में, तो आपको अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा। और इसलिए पहले दिन से ही उस समय के रीति रिवाज के अनुसार वो लोग राख अपने ऊपर मलकर जो भी प्रार्थना के लिए आते थे उनसे क्षमा की अर्जी करते थे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इस तरह से ये प्रथा करीब 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। लेकिन कुछ समय के बाद ये लोगों को महसूस हुआ कि सिर्फ वे लोग नहीं जिसके बारे में लोग जानते हैं कि वे पाप करते हैं, परंतु हम सभी पापी हैं और इसलिए हम सबों को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमें भी राख लगाने की आवश्यकता है। और इस तरह से 40 काल का पहला दिन हम सब अपने अपने माथे पर राख मलन करते हैं और ईश्वर के सामने आकर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए हमारे सभी पापों को क्षमा कर और हमको अपने समान बना दे। कलीसिया में वो एंग्लिकन कलीसिया हो, रोमन कैथलिक का कलीसिया हो, सभी या जीएल की कलीसिया हो, सभी ये चाहते हैं कि ये 40 दिन का जो समय है, वास्तव में यदि हम उसमें से रविवार को निकालेंगे तो ये 46 दिन का समय होता है। और ये 40 दिन या 46 दिन का जो समय है, इसमें हम बहुत ही भक्ति के साथ अपना समय ईश्वर के साथ बिताएं, प्रभु के दुखों को याद करते हुए अपने आप को तैयार करें ताकि जो पास्का त्यौहार है उसको मना सकें। ये हमारे लिए पूरे वर्ष में एक ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पूरे वर्ष में जो बातें हम नहीं कर पाए हैं ईश्वर के संपर्क में आने के लिए, या अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों के साथ जो रिश्ते हैं, अपने पारिवारिक रिश्ते हैं जो ठीक नहीं कर पाए हैं, उसे बेहतर करने का समय और अधिक से अधिक हम प्रार्थना में समय बिताने के लिए ये समय को ईश्वर को चढ़ाते हैं। ईश्वर आप सबों को भी ये कृपा प्रदान करे कि आप भी ये 40 दिन का समय प्रार्थना के साथ बिताएं, ईश्वर के साथ बिताएं, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। 40 दिन का समय काफ़ी लंबा होता है और इस 40 दिन को लगातार यदि हम इस तरह से समय बिताएंगे तो हमारा जो एक आदत सी बन जाएगी और हम भी बेहतर इंसान बनकर ईश्वर के सामने प्रकट हो सकेंगे और अपने आप को तैयार कर सकेंगे। आप सबों को पुनः ईश्वर की कृपा मिले और आप सबों को धन्यवाद। फादर पानी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है दोस्तों आज का यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। आप हमसे जुड़े रहें। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें।